और चलिए अब पहाड़ प्रभात की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जोशीमठ आपदा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है। जोशीमठ आपदा पर बनी समिति ने सरकार को सौंपी अंतरिम रिपोर्ट। आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा की अध्यक्षता में यह समिति बनी थी और समिति ने रिपोर्ट में कहा है कि आधा जोशीमठ आपदाग्रस्त है। जर्जर भवनों को तत्काल गिराए जाने की जरूरत है। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्था करेगा डिजाइन तैयार। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। जोशीमठ मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी है, जहां आपको बता दें कि जोशीमठ आपदा पर बनी जो समिति है उसने सरकार को अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंपी है। आपदा प्रबंधन सचिव है रंजीत सिन्हा की अध्यक्षता में ये समिति बनाई गई थी और समिति ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि आधा जोशीमठ आपदाग्रस्त हो चुका है। जर्जर भवनों को तत्काल गिराए जाने की जरूरत है और केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान करेगी डिजाइन तैयार। तो ये अब तक का बड़ा अपडेट है। जोशीमठ मामले को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी नजर बनाए रखे हुए हैं। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़े हैं। उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, अपडेट ले लेते हैं। अजीत, जब देख रहे हैं जोशीमठ का मामला सामने आया तब से बैठकों का दौर लगातार जारी है। कल भी हमने देखा मुख्यमंत्री ने दौरा किया। कल से लेकर अब तक क्या अभी तक कदम उठाए गए हैं जोशीमठ मामले को लेकर? देखिए, ये आयुषी, मैं आपको बता दूं कि ये समय समय पर सारी चीज़ें जितना जो हो सकता है वो अलग अलग टीमें लगी है। केंद्रीय संस्थान भी इसमें अब इन्वॉल्व हो गए हैं और आज ही जैसे अभी जानकारी मिल रही है कि जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत ने वहाँ से आज एक टीम को रवाना होने के लिए कहा है कि जो आकर जोशीमठ का अध्ययन करेगी, जिसका गठन अभी 2 दिन पहले ही केंद्र सरकार ने किया था। तो एक नई जानकारी मैं अपने दर्शकों को दे रहा हूँ कि आज वो कमेटी दिल्ली से रवाना होगी, उसकी पूरी संभावना है। मंत्री ने उनको डायरेक्शन दे दिए हैं। दूसरा, जिस कमेटी की रिपोर्ट की आप अंतरिम रिपोर्ट की बात कर रही थी, तो डॉक्टर रंजीत सिन्हा आपदा प्रबंधन सचिव उत्तराखंड सरकार में है, उनकी अध्यक्षता में एक विशेषज्ञों का एक पैनल जोशीमठ भेजा गया था। कमिश्नर गढ़वाल भी साथ में थे। तो वो तमाम पहलुओं पर, तमाम स्थानों पर जाने के बाद अंतरिम रिपोर्ट एक तैयार करके राज्य सरकार को सौंपी है और उसमें जोशीमठ, आधे जोशीमठ को तकरीबन ये माना गया है कि ये गिरासू भवन है। जो भवन हैं जिनमें दरारें आई हैं उनको गिरा देना मुनासिब होगा। और इसके अलावा उन्होंने जो पानी के जो स्रोत वहाँ से निकल रहे हैं, तो नेशनल हाइड्रोलॉजी इंस्टीट्यूट को उसमें इन्वॉल्व करने की एक सिफारिश की है। और जैसे जोशीमठ की धरण क्षमता कितनी है, मतलब धरण क्षमता से ये मतलब होता है कि एक अगर पहाड़ पर कोई शहर बसा है तो उस पहाड़ की धरण क्षमता कितनी है, तो इसके लिए IIT रुड़की को ये जिम्मेदारी दी गई है। और इसके अलावा जो फिजिकल स्टडी वहाँ की होनी है, वाडिया भूविज्ञान संस्थान, एक हिमालयन भूविज्ञान संस्थान, भारत सरकार का एक बड़ा एक एडवांस इंस्टीट्यूशन है, ये देहरादून में है वाडिया भूविज्ञान संस्थान, तो वो उनकी फिजिकल स्टडी करेगा। तो इस तरह से उस अंतिम रिपोर्ट में ये एक सिफारिश की गई है कि जो ये जितने भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं, चाहे नेशनल हाइड्रोलॉजी इंस्टीट्यूशन हो, चाहे IIT रुड़की हो, चाहे वाडिया भूविज्ञान संस्थान हो, उनकी टीमें आकर वहाँ अपना इन्वॉल्वमेंट करें और वो जो बिंदु उनको दिए गए। चलिए बिल्कुल अजीत जी, आप बने रहिए हमारे साथ। और इसी के साथ साथ देखिए, ग्राउंड जीरो से रवि कैंतुरा इस वक्त सीधा लाइव हमारे साथ जुड़े हैं और दिल्ली से अविनाश तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हैं। ज्यादा जानकारी इन दोनों से भी ले लेते हैं। रवि, ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद है। कल से लेकर अब तक की बात की जाए तो क्या क्या कदम उठाए गए हैं और आज का दिन कैसे खास रहने वाला है, क्योंकि आज जो विपक्ष है वहां के नेता भी पहुंचने वाले हैं जोशीमठ में, और क्या जानकारी मिल रही है फिलहाल? बिल्कुल, देखिए कल से लगातार जो अपडेट है, अगर देखें उन 9 वार्डों की स्थिति को देखें तो और ज़्यादा बिगड़ रही है। और यहाँ पर जोशीमठ में अभी तक अगर बात करें तो जो दरारें हैं वो और ज़्यादा बड़ी हैं, यानी कि दिक्कतें और ज़्यादा दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। आज की अगर यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी आएंगे, जो कि आपदा प्रभावितों से मिलेंगे और स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे, उनके साथ जाएंगे और एक मैसेज भी देंगे सरकार को कि और ज़्यादा गंभीरता इस पर दिखाई जा सके। कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आए थे। उन्होंने यहाँ पर जो पीड़ित परिवार हैं उनको किराए के तौर पर जो 4-4 हज़ार रुपये देने थे, उस राशि में 1 करोड़ रुपए जो है यहाँ के जिलाधिकारी को अभी दे दिए गए हैं, ताकि जो है समय पर उन लोगों को ये पैसा दिया जा सके। अब सबसे बड़ी एक बात है, प्री फैब्रिकेशन जो रूम बनने थे रहने के लिए, ये 2-2 हज़ार, एक SCC कंपनी की 2,000 और NTPC 2,000, ये बनाने के लिए कहा गया था। तत्काल इनको बनाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अभी तक कोई चिन्हित भूमि नहीं की गई है। हालांकि ढूंढी जा रही है कि कौन सी भूमि पर ये बनाए जाएंगे, क्योंकि इससे पहले कहा जा रहा है कि जिस तरीके से जोशीमठ भूधसाव हो रहा है, तो वहाँ पर ही प्री फैब्रिकेशन जो है निर्माण किया जाएगा, जहाँ पर इस तरीके का भूधसाव ना हो। तो इससे पहले एक वैज्ञानिकों की सर्वे रिपोर्ट भी उस पर आना जरूरी है। इस वजह से अभी इस पर थोड़ा सा देर लग सकती है। तो जो लोग अभी राहत शिविर में है या फिर अपने रिश्तेदार या फिर पुराने घरों को चले गए, तो आज भी यहाँ पर ये बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा।
मिलेगा। और जिस तरीके से अब जो दरारें हैं वो घरों, दुकानों, होटल के बाद जो यहाँ के मंदिर, मठ हैं वहाँ पर भी आ चुकी हैं, जहाँ पर मैं भी इस वक्त खड़ा हूँ। यहाँ पर भी इस तरीके की दरारें आ चुकी हैं। और चलिए बिल्कुल रवि, लौटूंगी मैं आपके पास। अविनाश से एक बार अपडेट ले लेते हैं। अविनाश, जोशीमठ का जो पूरा मामला है वो अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने याचिका लगाई है और उसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय आपदा अब जोशीमठ को करार किया जाए। क्या जानकारी है, कैसे अब इस मामले को देखा जाए सुप्रीम कोर्ट में? जिनको अगर बात करें तो कल ये याचिका दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में, चूंकि कल सुप्रीम कोर्ट में वो बंद था। सुप्रीम कोर्ट अब कल खुलेगा, यानी कि सोमवार को जब फिर से ओपन होगा तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने अर्जेंट हियरिंग के लिए इसके लिए अपील की जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से ये आपदा है, इसको लेकर के न सिर्फ राज्य सरकार चिंतित है बल्कि केंद्र सरकार भी तमाम सारी संभावित मदद मुहैया करा रही है। इसके साथ साथ बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचाया गया कि राष्ट्रीय आपदा घोषित करते हुए जितने भी लोग वहाँ पे हैं जिनके घर इस तरीके से दरार में प्रभावित हो रहे हैं, उनके पुनर्वास के लिए कोई ना कोई कदम उठाया जाए। हालांकि राज्य सरकार लगातार अपनी ओर से तमाम सारे कदम उठा रही है। वहीं केंद्र की अगर बात करें तो केंद्र लगातार राज्य सरकार के संपर्क में है। खुद प्रधानमंत्री राज्य सरकार के तमाम सारे जो अधिकारी और मुख्यमंत्री उनसे अपडेट लिए हैं और जाना है कि किस तरीके से वहां पे भी वर्तमान में स्थिति है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो केंद्र ने यह भी कहा है कि वायुसेना, सेना, एनडीआरएफ सभी अलर्ट पर है। जब भी राज्य सरकार कहेगी तत्काल उनको सुविधा मुहैया कराई जाएगी, तत्काल उनको ये तमाम सारी जो सुविधा है वो दी जाएगी। तो अब देखना है किस तरीके से राज्य सरकार अब इस पर आगे बढ़ती, क्योंकि जिस तरीके से ये आपदा है उससे कई लोग प्रभावित हो रहे हैं और इसको लेकर के तमाम सारी जो संभावित एजेंसियां हैं वो लगातार काम कर रही हैं कि जिससे कि जो प्रभावित लोग हैं उनको बचाया जा सके और वहां से सुरक्षित निकाला जा सके। जी अजीत जी, क्योंकि देखिए जैसे कि बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक अब ये मामला पहुंच चुका है, क्या ऐसी स्थिति आ गई है जोशीमठ में जैसे कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से जो याचिका लगाई गई है, राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की गई है, क्या ऐसी स्थिति आ गई जोशीमठ में किसी राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए? देखिए, जोशीमठ शहर आपने जो जिस तरह की उसकी टोपोग्राफी है वो वाकई डेंजर जोन में है। और जो केंद्रीय भवन निर्माण संस्थान जो होता है, जो CBRI जिसको हम बोलते हैं, तो उसको भी अलर्ट कर दिया गया है कि वहाँ पर आकर जितने बाकी जो घर हैं उनको भी उनकी जांच पड़ताल भी कर लें। अब अगर 600 से ज़्यादा घर उस छोटे से शहर में आपदा की जद में आ गए हैं, उनकी दीवारें दरक गई हैं, उनकी छतें टूट गई हैं, उनकी दीवारें तिरछी हो गई हैं, उनके फर्श टूट गए हैं, रास्तों में सामने बड़ी दरारें दिख रही हैं। और कल तो एक एरियल सर्वे भी करवाया गया है, उसमें आसमान से भी जोशीमठ की दरारें, बहुत चौड़ी चौड़ी दरारें दिख रही हैं। तो मुझे लगता है क्योंकि जब 1-1.5 महीने से थोड़ा ये जो एक आपदा की तरफ जो अग्रसर था जोशीमठ, और वो इस समय उसको एक बहुत बड़ा संरक्षण चाहिए। उस वहाँ के लोगों को उनकी आजीविका कोई किस तरह से प्रभावित ना हो, एक बहुत बड़ा संरक्षण चाहिए सरकार का। वहाँ जो लोग जिनके खेत खलियान हैं, पशुपालन हैं, जो लोग कारोबारी हैं और जो छोटे छोटे होटल के कारोबारी हैं, उनको संरक्षण चाहिए। इस समय वाकई जोशीमठ के लोग भय के साए में जी रहे हैं। बिल्कुल अजीत जी, अगर समस्या बढ़ती है तो बहुत सारे लोग इसके जद में आ सकते हैं। बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का तमाम जानकारी देने के लिए। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।